लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में सत्ता बदलने के बाद मामूली अंतर से नीतीश कुमार की सरकार ने अपना बहुमत हासिल कर लिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जल्द वो भारतीय जनता पार्टी कोटे से राज्यसभा चले जाएंगे। हाल के दिनों में दो बड़े धरती के पुत्र चौधरी चरण सिंह, देश के छठे प्रधानमंत्री, और MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक थी, वो दोनों भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। और अब दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान कूच करने की तैयारी में हैं, क्योंकि ये वही किसान हैं जो एक साल तक लंबे अंतराल तक आंदोलन चलाने के बाद सरकार को घुटनों के बल ले आए थे और कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अब 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और किसान एक बार फिर सड़कों की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। ऐसे में न्यूज़ 24 ये जानने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच में है कि आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान क्या सोचता है, क्या सरकार को लेकर उसकी रणनीति है। RLD के बीजेपी के साथ जाने के संकेत के बाद क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान है, या फिर देश का किसान पहले किसान है, या फिर वो अपने जातीय अस्मिता से जुड़ा है। इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए आम लोगों के बीच है, किसानों के बीच में है, मुजफ्फरनगर ज़िले में। और शुरुआत यहाँ के आम लोगों से। तो हम लोग जो पूछ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इस देश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, हरियाणा की तरफ से लोग कूच कर रहे हैं, पंजाब की तरफ से लोग कूच कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस तरीके का हलचल नहीं देख रहे हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आखिर क्या है ऐसा? भाई ये जो नेता बन रहे छोटे छोटे, सबको पैसा चाह और कुछ नहीं, जाके 2 दिन पीछे किसी को तो लेकर उठ कर अपने घर को चलना, और कुछ नहीं है। ये तो बेकार का ड्रामा बना रहे। तो आप कह रहे हैं कि उन लोगों के किसानों का कोई समस्या नहीं है? कुछ भी नहीं, क्या समस्या, सबकी समस्या ठीक चल रही है हमारे हिसाब से तो। अच्छा, हाँ, कोई समस्या है ही नहीं। किसानों की MSP की मांग, गन्ना का, ऐसा कौन कुछ कहाँ हो रही? ये तो थोड़े साल 1.5 साल तो बैठ लिए थे, कहीं हुई? क्यों भाई, कहीं कुछ नहीं होना। ये छिट पीट कर फिर अपने घर को चले जाएंगे। जयराम जी, और क्या। तो मोदी की सरकार किसानों के हक में काम कर रही है? ठीक कर रही काम, हकमनी कर रही तो गलत भी नहीं कर रही। अरे तो सब निर्माण लग रहे, छोड़ भी तो हम ही रहे, वो क्या छोड़ रहे छोड़ तो नहीं रहेगा। अच्छा, उसको तो सब क्या ठीक कह रहे हैं भाई साहब? पहले नहीं का रास्ता था नहीं, उसका तो है भी नहीं। भाई। जो पशु, आवारा पशु फिर रहे, खेतों में नुकसान कर रहे, इसका नुकसान किसानों को, एक और को भी किसी को है, किसानों को ही तो है। लोग पूछ रहे हैं कि इस बार पंजाब और जो हरियाणा के किसान हैं वो अलग हैं, वो अलग हैं। इधर के किसानों में आप लोग ट्रैक्टर, अपना ट्रॉली लेके दिल्ली की तरफ नहीं कूच कर रहे हो। आपका किसान अभी इस बारे में कोई जानकारी हमें तो है नहीं भाई, इधर का किसान जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमें जानकारी नहीं। माइक पर बोल रहे, सही बोलना चाहिए जितनी जानकारी है। बाकी रही ये जो किसानों को नुकसान हो रहा है नवारा पशुओं के फिरने था, इन पर कोई अवलोक प्रतिबंध या कोई कंट्रोल नहीं हुआ। जहाँ था गऊ की बात थी, देसी गाय के लिए कर देते कि भाई गऊ माता है या ना कटवाई जा। बाकी ये जो अमेरिकन और फलानी नस्ल है, डिगड़ी नस्ल है, जो फिर रही आदमियों को 10-20 चांस तो यहीं है नज़दीक के, मई 10-20 किलोमीटर के एरिया में जो 5-7 आदमी इन्होंने मार दिए, जंगल में भी गाँव में भी टक्कर मारा है। नहीं, तो इस बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये किसान इधर के शांत क्यों हैं? चुनाव है, पिछली बार जब 2022 में विधानसभा का चुनाव था तो आप लोग दिल्ली में बैठे रहे, 1 साल तक बैठे रहे। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के किसान क्या अलग अलग मांग है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या अलग है, या प्रधानमंत्री मोदी और योगी की सरकार अच्छा काम कर रही है? आप लोग समस्या तो सबकी, किसानों की कभी खत्म होती नहीं, समस्या तो इनकी हो ही जा कुछ ना कुछ। समस्या तो इनकी किसी पर खत्म हुई नहीं, किसी सरकार पर नहीं खत्म हुई। मोदी तो बेचारा क्या करेगा इनकी समस्या खत्म। बाकी यह है, इस मामले का हमें पता नहीं अभी, अब भाई ये पंजाब वाले जा रहे हैं, यूपी वाले जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इस बारे में हमें जानकारी। लोग तो ये कह रहे हैं पंजाब और हरियाणा वाले जाट कि जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ चले गए तो उधर का किसान भी अब कम से कम जाट शांत हो गया। हाँ, कुछ ना कुछ तो प्रभावित होगा इस बात से भी, चाहे कम परसेंटेज में हो, प्रभावित तो होगा। अच्छा, हाँ, आपको भी लग रहा है ऐसा?
लोग कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बिल्कुल शांत हैं। क्या इनकी एमएसपी की मांग पूरी हो गई? क्या इनके गन्ना के जो मूल्य बढ़ोतरी का मांग था वो पूरा हो गया? क्या वो यूरिया का मामला खत्म हो गया? देखो, मांग की तो बात एक अलग है। बाकी इस गवर्नमेंट ने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा, इस वजह से चुप है क्योंकि वे किसानों के मसीहा थे, उन्हें सम्मान मिल गया। किसान को कभी माल से मतलब नहीं होता, किसान सम्मान ज़्यादा चाहता है। माल की तो ऐसी बात है, गन्ने के भाव से संतुष्ट नहीं है, कम दिया। यूरिया का 5 किलो पहले घटा दिया, 5 किलो अब घटा दिया, रेट वही रहेगा जब भी चुप है। तो जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं तो चौधरी साहब तो उसी सम्मान के लिए लड़े। लोग कह रहे हैं कि अभी चौधरी साहब अगर जिंदा होते और किसानों के लिए वो लड़ रहे होते तो वो क्या करते? क्या वो बीजेपी के साथ चले जाते या फिर किसानों की बात के लिए वो सड़क पर आते? देखो, इसमें ऐसा है, चौधरी साहब होते तो पता नहीं क्या होता। बाकी अब उनके बाद यो किसान को इतना बड़ा सम्मान मिला, भारत रत्न मिल गया, इससे यहाँ का किसान चुप है। नहीं तो चुप का ऐसा कोई काम नहीं, और कोई नहीं, गठबंधन है, ऐसा निभावा का भी जयंत के साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई लड़ाई खत्म होगी, लड़ने वाले साथ हो गए। अगर जयंत चौधरी अभी नहीं होते बीजेपी के साथ तो फिर आप लोगों का आंदोलन। 31 सीटों का नुकसान दिया हमने, 31 सीट पीछे रही भाजपा सरकार, बहुत बैठे 31, कम नहीं बैठती। तो भारत रत्न मिलने से ही आप लोग उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि हम बोलने को कुछ कह नहीं सकते उनके खिलाफ। अब वो ठीक कर दिया उन्होंने, बढ़िया, जो हम चाहते वो हमारे बड़े चाहते। हाँ, इस सम्मान के लिए हमारे बुजुर्ग लड़ाई लड़ते मर गए। तो इस बार क्या होगा इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2024 में? एक तरफा होगा। एक तरफा? हाँ, भले ही यूरिया घटा लिया हो, 5 किलो हमारा पहला खाएगा, 5 का खाएगा, गन्ने का भाव भी कम दिया। अच्छा, हाँ, बाकी उन सबको बुला के भी हम वोट देंगे। चाहे किसानों की समस्या जस की तस रहे, लेकिन वोट बीजेपी को। हाँ, इसका ये बदला तो उतारना ही पड़ेगा जो इन्हें भारत रत्न दिया, आगे फिर देखेंगे। रही बात धोखा देंगे, मारा तो 40 फुटा लड़का था, फिर लोग ऐड के फिर तैयार कर देंगे। धोखा देंगे तो फिर इस बार फिर खिलाफ हो जाएंगे। तो फिर लोग ऐड के तैयार, ठोकी मार के तो फिर लोग ऐड के तैयार। जुगा तू लोग कहते हैं कि यही काम काशी राम ने किया कि सत्ता के साथ रहे। अब देखिए कहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी। सत्ता के साथ रहने का मतलब नहीं है, हम सत्ता, हमें तो ये जो इन्होंने भारत रत्न से नवाज दिए चौधरी साहब को, इसका देखो कोई किसी पे कोई एहसान कर दे, हम ऐसे आदमी हैं, हम किसी का एहसान रखना नहीं चाहते। ये एहसान तो चुका देंगे, हरक गए हैं, ठीक रहेंगे, हम भी ठीक रहेंगे, नहीं तो जयराम जी।